मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। दो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज में आप तक पहुंचा रही हूं। एक तो शेख रशीद साहब ने अपने ही ऊपर थूक डाला। मतलब आपने देखा है कभी आज तक किसी को कि वो अपने आप पर ही थूक ले? उन्होंने एक तारीखी बात की और वो तारीखी बात करने के साथ ही उन्होंने कहा आख थू, अपने ऊपर 2 मरतबा थूका है उन्होंने। ये क्या स्टोरी है? और उन्होंने जो भारतीय जहाज़ों की बात की है वो क्या बात है, वो भी आपके सामने रखेंगे। उन्होंने कहा जनाब 71 की सिचुएशन है, ये जो बातें की मैं आपको बताती हूँ। लेकिन इसी के साथ जो एक और स्टोरी मैं आपको बताऊँगी, अमेरिकी सफ़ीर इमरान खान साहब के सीएम के पास पहुंच गए और वहाँ पे जाके उनको 36 गाड़ियाँ दी हैं, 36 व्हीकल्स। इमरान खान की हुकूमत की को उनकी चाबियाँ पकड़ाई हैं उन्होंने 36 गाड़ियों की, और ये अमेरिकी सफ़ीर हैं। ठीक है, अब ये क्या चक्कर है, क्या सिलसिला है? खान साहब ने तो उनको ये क्यों नहीं कहा कि ये तो आप साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं, ऊपर से आप मेरे सूबे में आके मेरे चीफ मिनिस्टर के पास आकर आप उनको चाबियां दे रहे हैं 36 गाड़ियों की? ऐसी कोई बात नहीं की इमरान खान ने। देखते हैं कि उसमें क्या सिलसिला है और ये क्यों उन्होंने ऐसा किया है। लेकिन पहले ज़रा शेख साहब की बात कर लें। देखिए, शेख रशीद साहब एक टेलीविज़न प्रोग्राम में मौजूद थे, प्राइम टाइम शो, और ARY न्यूज़ पे वो प्रोग्राम चला। उसमें उन्होंने बड़ी गुफ्तगू फरमाई, बड़ी तफसीली गुफ्तगू की, और उसमें कुछ गुफ्तगू करने के साथ उन्होंने कहा कि जनाब ये 71 की सिचुएशन है, ये 71 की सिचुएशन है, ये मुल्क जो है ना ये 71 के हालात पर आ चुका है। इन्होंने बताया कि मैं 71 में मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, मैं यहाँ था। फिर उन्होंने वही बात जो काफ़ी दफ़ा वो रिपीट कर चुके हैं। मैं गॉर्डन कॉलेज में जब पढ़ता था तो मेरे बाद जो हैं वो मुझसे जूनियर जनरल बाजवा और फवाद हसन फवाद थे। ये बात वो काफ़ी मरतबा बताने से नहीं चूकते। बड़ा उनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील होती है कि देखें आर्मी चीफ जो है वो उनके जूनियर थे, मैं पढ़ता था, मुझसे मेरे बाद में जनरल बाजवा आए थे। ये बात उन्होंने की। अच्छा, उसके साथ फिर उन्होंने कहा कि कुछ बातें करने के बाद, 71 की सिचुएशन के हालात बताने के बाद कि इस वक्त वही हालात चल रहे हैं, मुल्क जो है वो टूटने की तरफ जा रहा है, और फिर उन्होंने अपने ही ऊपर थूक डाला। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा, मुझे लगता है कि आपको यकीन नहीं आ रहा, मैं आपको सुनवाई देती हूँ, दिखाई देती हूँ, आप खुद यकीन कर लें। जिस किस्म की ये जबान और गुफ्तगू कर रहा है, क्या कोई आदमी इसको सलूट मार सकता है? थूकेगा इस पे, थूकेगा इस पे। अब देखिए, उन्होंने ये जो 2 मरतबा किया है थूकेगा इस पे, तो साथ ही वो थूक भी रहे थे बाकायदा, और वो अपने ऊपर ही, क्योंकि सामने तो उनके कोई था नहीं, टीवी प्रोग्राम में बैठे थे तो अपने ऊपर ही थूक रहे थे वो। और उन्होंने ये 2 मरतबा जो किया, ये मैंने रिपीट नहीं किया, ये उन्होंने 2 मरतबा ही आँख थूक किया है, 2 मरतबा थूक। उनका कहना क्या था, मैं आपको क्रक्स बताई देती हूँ। बातचीत उन्होंने लंबी की। उनका ये कहना था कि ये जो हालात इस वक्त चल रहे हैं ये सेम टू सेम वही 71 वाली सिचुएशन है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं, भिड़ी हुई हैं, और उसके बाद आप जानते हैं कि क्या हुआ था। शेख मुजीब की उन्होंने बात की, फिर याह्या खान, ये सब स्टोरीज़ तो हम जानते ही हैं, इसके ऊपर बात भी करते रहे। उन्होंने एक बहुत ही तारीखी बात की। उन्होंने कहा 6-7 साल हो गए मैंने झूठ नहीं बोला। दिस इज़ अनबिलीवेबल। शेख साहब फरमा रहे हैं कि 6-7 साल हो गए उन्होंने झूठ नहीं बोला। तो उन्होंने कहा कि अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं झूठ बोलना भी शुरू कर दूँ। तो अभी तक जो कुछ होता रहा है और जो कुछ हम आपको बताते रहे हैं, तो उसमें आप जानते हैं कि उन्होंने कभी कोई झूठ नहीं बोला, कोई वीडियो इधर से उधर भी नहीं पहुँचाई, कोई ऑडियो इधर से उधर नहीं पहुँचाई, कोई बातचीत किसी की इधर से उधर नहीं पहुँचाई। फिर उन्होंने कहा 4-5 महीने हो गए कि मैं तो वो गेट नंबर 4 की तरफ गया ही नहीं, मेरे तो ताल्लुकात ही ख़त्म है, मैं तो उनसे बातचीत ही नहीं हो रही। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले हमने कोई ऐसी खबर सुनी थी ना कि शेख साहब जो हैं वो गेट नंबर 4 की तरफ कोई जाते हुए पाए गए थे, या कोई गुफ्तगू हो रही थी। बल्कि उन्होंने ये कहा, इमरान खान को उन्होंने ये बताया कि देखें, मैं जब उनके पास जाता था तो जो ये होते थे, क्या नाम है इनका, हमारे जो इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो बैठे हुए थे उनके पास, मुझसे पहले उनकी मुलाकात हो रही थी। शहबाज शरीफ को आए हुए कितने दिन हुए? उनको भी 3-4 महीने हुए हैं आए हुए। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी मुलाकात 3-4 महीने पहले हुई होगी, जब जिन दिनों में वो जा रहे थे उधर गेट नंबर 4 पे। तो इसका मतलब है कि आप झूठ नहीं बोलते। तो ये बात आप जो कर रहे हैं, तो इसमें कुछ थोड़ा सा टाइम एंड स्पेस का जो है डिफरेंस आ रहा है। अच्छा जी, उनका ये कहना था, एक बात उन्होंने और की, उनसे सवाल ये किया गया था ना, दरअसल उनसे सवाल ये किया गया कि ये बताएं कि ये जो इस वक्त के हालात हैं ज़रा खोल के बताएं, ये कहें कि भाई फारिग करें इन सबको और इमरान खान को दोबारा इक़्तिदार में लाएं। जब तक आप ये वाली बातें नहीं करेंगे सनसनी खेज़ वाली, तो फिर तब तक जो है वो लोगों के कानों पर जूं नहीं लगेगी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि देखें, ये जो है ना जहाज़, इंडियन जहाज़ वाला मामला, तो ये तो 3-4 जहाज़, इंडिया के 3-4 जहाज़ लैंड कर चुके हैं कराची एयरपोर्ट पे। तो ये सब कुछ पता चल रहा है, हमें सब कुछ नज़र आ रहा है। उस वक्त भी यही हालात थे, अभी भी यही हालात हैं। अच्छा, या ना उस वक्त भी कोई जहाज़ लैंड किए थे?
क्या उस वक्त भी कोई ऐसी सिचुएशन थी? और अभी जो वो जहाज लैंड करने की बात करें, वैसे तो ऐसी बहुत सारी $360 के बैग लेके निकला भागा। एक तो कुछ वो जो बात चली थी कि जिसमें श्रीलंका के एक महीने में कराची पोर्ट पे क्या लेके आया था के जो के और ये इमरान खान पे इल्जाम लगाते हैं। लेकिन शेख साहब जिन भारतीय तैयारों की, एयरक्राफ्ट की या जहाज़ों की बात करें जो यहाँ पे लैंड किए हैं, एक ही तो जनाब वो कुछ टेक्निकल फॉल्ट था, टेक्निकल एरर था, इस वजह से वो यहाँ पर हुआ था। और कौन से वो जहाज़ों की बात कर रहे हैं और क्या स्टोरी है उनको बतानी चाहिए, या वो राई का पहाड़ बना रहे हैं। तो ये तो उनकी सिचुएशन थी और जो उन्होंने थूका अपने पर वो मैंने आपको बता दिया। अब हम बढ़ते हैं दूसरी स्टोरी की तरफ। जनाब दूसरी स्टोरी में हुआ ये है कि इमरान खान ने जिनके ऊपर साजिश का इल्ज़ाम लगाया था वही पहुंच गए इमरान खान के चीफ मिनिस्टर के पास। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के सफीर डोनाल्ड ब्लूम ने सीएम केपीके महमूद खान से मुलाकात की है। वो गए केपीके, वहाँ पर जाके उन्होंने महमूद खान साहब का सूबा है वो, यानी इमरान खान का, वो जब कहते हैं ना कुछ इस तरह की बातें करते हैं 3 टुकड़े ऐसी, उसमें उनका पूरा जो है ना वो मैपिंग वैपिंग सब कुछ लगती है। तो चलें, ये तो हम आपको वैसे ही अजराहे मजाक हम एक ये बात करें, लेकिन खान साहब के सूबे में वो जब पहुँचे हैं तो वहाँ पर पहुँच के उन्होंने सीएम केपीके से मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने 36 गाड़ियाँ जो थी, 36 व्हीकल्स, उनकी चाबियाँ उनके हवाले की। उन्होंने कहा ये जनाब ये आपके लिए। अच्छा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि अमेरिका की तरफ से वहाँ पर पहले ही केपीके में काफ़ी इस तरह के काम किए जा रहे हैं, जिसमें कि ये कहा जाता है कि 1 करोड़ और 50 लाख डॉलर की यूएस एड की भी वहाँ पर जो है वो पैसा खर्च किया गया है, जहाँ पे वहाँ पे कुछ ऐसे सेंटर्स हैं, हेल्थ सेंटर्स, जिसमें लोगों की मदद की जाती है। मसलन ये कि अगर किसी उसमें हादसे में किसी का जल गया है, कुछ ऐसा हो गया है, तो उसके ठीक करने के लिए ऐसे वहाँ पे सेंटर्स मौजूद हैं। तो उसके ऊपर 1 करोड़ और 50 लाख डॉलर वो पहले ही खर्च कर चुके हैं। इसके अलावा वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक सड़क भी, रोड भी बनवाई गई है, जो तोरखम और वो वहाँ तक जो लंबी रोड है वहाँ पे मिलाती है, उस पर भी करोड़ों डॉलर अमेरिका ने खर्च किया है। अच्छा, इसके अलावा जो सिफारतकार थे वो वहाँ से तोरखम बॉर्डर भी गए और तोरखम बॉर्डर पे उन्होंने सारा सिचुएशन मुलाहिजा की। अच्छा, इसमें वैसे तो ये बात जो है ये सिर्फ यहीं तक नहीं है, मेरा ख्याल है कि अगर वो वहाँ पर गए और उन्होंने तोरखम बॉर्डर की जो है वहाँ पे सैर वैर भी की है, तो इसका भी कोई ना कोई मकसद तो होगा। इसकी वजह ये है कि हम जानते हैं कि तोरखम बॉर्डर और फिर अफ़गानिस्तान और फिर यहाँ पर वहाँ पे जिस किस्म की सिचुएशन रहती है, तो वहाँ पर अमेरिका की नज़र रहती है। अमेरिका ज़रूर अपनी जो है वो उसके ऊपर रखता है कि क्या सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अमेरिका जो अफ़गानिस्तान से तो डायरेक्ट जानते हैं कि अमेरिका का वहाँ पर एक बहुत अहम स्टेक्स मौजूद हैं। बेशक फ़ौज चली जाए लेकिन फिर भी वो देख तो रहे हैं। अच्छा जी, तो इसी के साथ एक सवाल बहुत अहम उठ रहा है, और वो सवाल ये है कि इमरान खान साहब ने जब ये देखा कि अमरीकी सफ़ीर उनके प्रोविंस में पहुंचा है, उनके सीएम से मुलाकात कर रहा है, तो उन्होंने उसको वहाँ से भगाया क्यों नहीं? उन्होंने कहा क्यों नहीं, इमरान खान साहब देखें कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और कैसे अभी शेख रशीद जो बातें कर रहे थे, मैं आपको चलें ऐसा करती हूँ कि ये कहने से पहले, ये जो मैं आखिरी बात कहने लगी ना, मैं ये कहने से पहले शेख साहब की कुछ बातें आपको सुनवाई देती हूँ। उसके बाद ये सवाल खुद ब खुद उठेगा कि इमरान खान साहब ने जो डोनाल्ड ब्लूम वहाँ पर पहुँचे हैं उनको वहाँ से भगाया क्यों नहीं, या उनको ये कहा क्यों नहीं कि तुम्हारा जो डोनाल्ड ब्लू है उसने मेरे साथ ये कुछ किया है, तो ऐसी की तैसी अमेरिका की और तुम लोगों की, और चाबियाँ जो है वो मुँह पर दे मारते उनके, कहते ये उठा के ले जाओ, ये 36 गाड़ियाँ ये मेरे किस काम की, ये मेरे पाँव की जूती हैं, 36 गाड़ियाँ, ये तो तुम लोगों ने सेंटर्स वेंटर्स कोई 1.5-2 करोड़ डॉलर लगाकर जो ये चीज़ें बनवाई हैं, ले जाओ, सड़क भी उखाड़ के ले जाओ, हमें नहीं चाहिए। लेकिन खान साहब ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मतलब उन्होंने वो गाड़ियाँ भी रख ली हैं और उन्होंने वो एड भी रख ली। देख लें, अब ये होती है बात क्या कि अवाम को सुनवाने के लिए कुछ और, अवाम को बताने के लिए कुछ और असल में अंदर खाने कुछ और।